कुंभ के मेले का आगाज हो चुका है और करोड़ों लोगों ने अब तक संगम में डुबकी लगा ली है। प्रशासन की पूरी व्यवस्था रही, पूरे चाक चौबंद में कुंभ का पहला स्नान हुआ। लेकिन कहा जाता है कि कुंभ के मेले में जाइए तो थोड़ा संभल के जाइएगा, क्योंकि बिछड़ने का डर है। और ऐसे ही कुंभ के मेले में बहुत सारी महिलाएं, बच्चे बिछड़ चुके हैं, जिनके परिवार की तलाश हो रही है। लेकिन प्रशासन के द्वारा एक और कार्य किया गया है। जो आप मेरे पीछे ये शिविर देख रहे हैं, ये शिविर है भूली भटकी महिलाओं और बच्चों का शिविर। ये शिविर इसलिए बनाया गया है कि कुंभ के मेले में जो भी भूली भटकी महिलाएं, बच्चे भटक जाते हैं, अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं, उन लोगों को इस शिविर में रखा जाता है, उन लोगों को यहाँ शरण दी जाती है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे और क्यों इन लोगों को शरण दी गई है और इन लोगों की रहने की क्या व्यवस्था है और कैसे ये लोग अपने परिवार से मिल पाते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो है कैंप्स बने हुए हैं, शिविर बने हुए हैं चारों तरफ। और आप इस तरफ देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं जो कि अपने परिवार से बिछड़ गई हैं, कुंभ के मेले में स्नान करने आई हैं और बिछड़ गई हैं। हम यहाँ बात करेंगे। अंकल, आप इस शिविर में बैठे हैं, आप ही देख रेख कर रहे हैं यहाँ की? संचालन हम कर रहे हैं। इसकी संयोजिका है रीता बहुगुणा जोशी, प्रोफेसर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, अपूर्व सांसद। तो आपका क्या नाम है? संत प्रसाद पांडे। हेमवती नंदन बहुगुणा इसमें समिति के जिला अध्यक्ष भी हैं और कई सन 21 से हम लोग जो है इसको काम को देख रहे हैं। कमला बहुगुणा जी थी जो इसकी फोटो तो लगी, शताब्दी वर्ष है, वो संस्थापक थी इसकी। 54 से उन्होंने स्टार्ट किया था और बराबर जो है उनकी देख रेख में चलता रहा है। अब उनके न रहने के बाद उनकी बेटी रीता जोशी संयोजिका भी हैं और हम लोग संचालन करते हैं कई वर्षों से। अभी जैसे कि हमने देखा, उसमें लिखा हुआ था बच्चे और महिलाएं जो बिछड़ जाएं वो इस कैंप में आए। तो कैसे महिलाएं यहाँ तक पहुंचती हैं और कैसे आप इनको फिर अपने परिवार से मिलाते हैं? अब इसमें जो है अपने घर से चली 10 महिलाएं चली, अधिकतर इसमें बिहार की हैं जो आज हमारे कैंप में आई हैं, बिहार से आई हैं। इनके यहाँ एक मान्यता है कि ये जो पूर्णिमा है आज की, पूर्णिमा का बड़ा महत्व है, रखती हैं बिहार में खास करके। आज उनकी कोई स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं या जो भी, बहुत मान्यता है इसकी। तो इसलिए बिहार की ही महिलाएं आज जो है अधिक कर रही हैं। कल जो है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लोकल भी लोग होंगे, अच्छी भीड़ हो सकती है और गंगा स्नान के लिए सभी श्रद्धालु उसमें पहुंचेंगे। इनकी क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? जैसे ये कहीं से बिछड़ गई, यहाँ ले आए, और फिर इनकी क्या व्यवस्था रहती है, कैसे क्या मिला? अब जैसे हम तो सुबेरे जैसे ये लोग भटक के आए, साथ छूट गया एक दूसरे का, तो रोती गाती के हम कैसे जाएंगे, हमारी साथी तो छोड़ दिया हमको। तो हम कहा चिंता न करो, बैठो, अभी हम अनाउंस करके उन लोगों को बुलाते हैं। तो माइक जो पूरे मेले में बोलता है उससे हमारा वॉलेंटियर्स उनको पुकारता है और कि यहाँ पर आपके साथी बैठे हैं, आके ले जाएं। तो वो लोग आते हैं, ढूंढते रहते हैं, जब आवाज सुने तो पूछते हुए आएंगे, तुरंत मिल जाती हैं, अधिकांश मिल जाती हैं। अब जैसे कोई नहीं मिला, किसी के परिवार वाले नहीं आए, यहाँ से निकल गए, चले गए और कोई कांटेक्ट नंबर नहीं हो पा रहा है, उसके बाद क्या करें? अब उसके बाद कुछ टाइम यहाँ पर हम लोग प्रसारण करते रहते हैं, अखबार से करते हैं, कभी पुलिस विभाग को टेलीफोन वगैरह करके वहाँ के उनके आदमियों को बुलाने का प्रयास करते हैं। नहीं कोई आया तब हम लोग उस पर सोचेंगे अगर वो जा सकती हैं अपने आप, तो उनके टिकट भाड़े का इंतजाम वो हमारी संस्था की तरफ से होता है और उनको ट्रेन में बैठलवा देते हैं, वो अपने स्टेशन पहुंच जाती हैं। यदि कोई यंग लड़की है, उसको अकेले ट्रेन से भेजना हम उचित नहीं समझते, तो हमारी संस्था की तरफ से उनके सुचारू रूप से पहुंच जाए घर अपने, पुलिस से सहयोग मांगेंगे। एक महिला कांस्टेबल, एक जेंट्स कांस्टेबल उनके घर तक लेके जाएगा, उनके संबंधित थानेदार को लेके उसके
उसके घर वालों को सुपुर्द करके एक हमको भी हमारी संस्था को ले आके देगा कि ये हम पहुंचा दिए उसको। इसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हम लोग हर तरह से खाने पीने का इंतजाम उनका तब तक करेंगे जब तक कोई हल नहीं निकल जाता है, उनको हम भेज नहीं देते या मिल नहीं जाते। खाने का, कपड़े का, मान लीजिए वस्त्र भी छूट गया कहीं रास्ते में जहाँ भटकी, तो उनको वो भी इंतजाम, बच्चों का छोटे अगर आ गए उनको गोद में लेके बैठालने की भी लिए हम लोग महिलाओं को रखते हैं। यहाँ स्वयं सेवा काम करती रहती हैं। छोटे बच्चों को जैसे मान लीजिए कि कोई 2-4 साल का बच्चा बिछड़ गया, 5 साल का बच्चा बिछड़ गया, उसको कैसे फिर आप मैनेज? वो अधिकांश मिल जाते हैं, इसलिए कि लोगों की लगन रहती है। गांव वाले भी कहते हैं कि अरे यार तुम्हारा लड़का जो है खो गया और तुम यहाँ बैठे हो, तो जाओ। तो वो हफ्ते भर के अंदर फिर दोबारा आएगा, अनाउंसमेंट सुनेगा, रोज उसका अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे रोज। तो सुनेगा, आएगा, आराम से उसको दे देंगे हम लोग, वो रिसीव करके ले जाएगा। ये तो बहुत ही नेक काम है क्योंकि महाकुंभ है, करोड़ों लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, करोड़ों लोगों की भीड़ है, जन सैलाब बस चलता ही जा रहा है। ऐसे में बिछड़ना बिल्कुल पॉसिबल है, बिछड़ा जा सकता है क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा है। माता जी आप कहाँ से आई थी? गढ़वा रोड से। तो कब आई आप यहाँ? यहाँ आइली हम 10:30 बजे। सुबह। हाँ, किस किस के साथ आए थे? मैं हितनाथ रहन रुआ चैनपुर के। अच्छा, अब मालिक लोग रह गिलन वहीं गढ़े रोड। ठीक है। कपड़ा लता सब सजली, सब वैसे ही रह गए। तो अब तो वो दूसरा माने गाड़ी से अलन, ठीक है। और दूसरा गाड़ी से आयल बड़न तो अब पते नहीं थे कि कब पहुँचलन कब का होलन। तो आपने स्नान किया उसके बाद आप तो बिछड़ी ये या स्नान पहले? कैली ना, तो ये देखूं वो दे लुगा साया उहे पजामा पहन के तो हम आवत रही। तो ये पनमा अरे बोतल दुकान रहे बेचत रहन, वही जकर हम भर पनिया से झर कैली पहन लेली वो दे दंडी। अब दूगो बोतल रहे वे झोला में, हम उहे भर लेके आइली। तो आपको किसी का नंबर याद है जिससे कि संपर्क नहीं नहीं किया थे जा सके? बाबा हमरा। आपके घर में कौन कौन है? हमारा 4 लड़का बड़न, पतो बड़न, सब कोई भरल बा। आप उन्हीं के साथ आई? नहीं दामाद और अथी समझी समझिन संगे सब आई। तो अब वो मिल नहीं रहे हैं। मिल जाएंगे क्योंकि ये जो संस्था है काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज आप बिछड़े हैं, लेकिन जैसे कि हमें अंकल जी ने बताया कि डेली अनाउंसमेंट होता रहेगा कि ये व्यक्ति बिछड़ गया है और आप इसे यहाँ से ले जाएं, वो हमारे पास है। माता जी कहाँ से आई हैं? सीकर राजस्थान। अच्छा, तो कैसे बिछड़ गए? अरे कब वो आना हम सुबह से आए हुए हैं, जी। लेकिन हम वो घाट पे नहा रहे थे ना, हमारे साथ एक लेडीज थी वो बिछड़ गई। तो हमारी बहू और बेटे ढूंढ रहे हैं, हम तीनों को लेके कहाँ घूमेंगे पूरे में, सुबह से ढूंढ रहे, मिल नहीं रही है, इसलिए हमको बैठा के गए हैं। तो आपने अनाउंस करवाया? हाँ, अनाउंस वो करवाएंगे। हाँ तो आप तीनों हाँ, हम तीनों साथ में हैं। एक हमारे साथ में। तो ये भी है कि बड़े बुजुर्ग हैं, मेला है, सुबह से चल रहे हैं, तो ये एक शरण है जहां आप बैठ सकते हैं। ठंड बहुत है और यहाँ इन्होंने लावा भी जला रखा है ताकि गर्मी बनी रहे। माता जी आप कहाँ से आई हैं? हम तो बहनी उतरौला से आए हैं। किसके साथ आई थी आप? माता दीन नाव रहा, उनके साथ आए नहा। जी। तो वही सब हमें ढूंढे नहीं आए, तो वहीं छूट गए हम 11 बजे। अच्छा, तो 11 बजे से तीन हम यहाँ वहाँ भटके, तो अब मानो लाए गिने यही कही तो गए। यहाँ आपको कौन पहुंचा के गया? ये गिने पुलिस मिले रहा, अच्छा, तो नहीं लाए यहाँ अब कही गया है। अच्छा, तो बाल बच्चे कहाँ हैं आपके? बाल बच्चे हुआ रमुआपुर है, हमारे भरिया बोले। अच्छा, तो आप हाँ। कुछ नंबर वंबर नहीं लिख के लाई थी कि नहीं हो लिया जाए? हन बहनी, नंबर तो नहीं लिया हन। चलिए, उम्मीद है कि सबके परिवार वाले जो हैं वो मिल जाएं और जल्दी ही मिलें। आस्था की डुबकी लगाई है, भगवान जरूर सुनेंगे। माता जी आप कहाँ से आई हैं? नेटपन अभी अजय भाई नहीं। अरे तू तो बोल दे। अरे बताइए, बोलो, कपड़ा नवाओ। हम नेपाल कृष्णा नगर झंडे नगर से आए हैं। तो किसके साथ आई थी आप? हमारे पर्दार दियावर रहा, जी। जठान रही, जठान के बिटिया ही, और पर्दार हमारे परसोतनपुर के रहे, गांव गढ़ी रहे। हमारे साथ का बोले थे 5 बजे छूटा है संजो को। तो आपके
आपके पास कोई नंबर नहीं रहा कि आप इतना महाकुंभ में जा रही हैं, भीड़ भाड़ होगी, नंबर रहा, जहाँ रात को सोए था वहाँ वहाँ पर धरे हम। तो यहाँ तक कैसे पहुंची? अब यहाँ नहाए आए हम, और यही साथ में सब ले दिया लागे, बस यही साथ छूट गए। और यहाँ किसने पहुंचाया? यहाँ 2 पुलिस पर सोए हैं। पुलिस ने पहुंचाया। तो ठीक है, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। ये सब जितनी भी महिलाएं खोई हैं, यहाँ खोया पाया सेंटर है जहां लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं और पूरे कुंभ क्षेत्र में ये अनाउंसमेंट स्पीकर रखे हुए हैं। जो भी इनका साथी होगा, इनके परिवार वाले होंगे, उनको कहीं ना कहीं आवाज पहुंच ही जाएगी। माता जी, आप कहाँ से आई? हम आया दत्तपुकुर, दीघोरा, बड़ो बागान, उत्तर 24 परगना जिला। यहाँ से ट्रेन पकड़ाना होगा हावड़ा, हावड़ा से ऑटो বা টোটো ওইটা করে যেতে শিয়ালদা সেকশন, শিয়ালদা থেকে আমার বাড়ি যাবার ট্রেন হচ্ছে দত্তপুকুর লোকাল, হাবড়া লোকাল, বনগাঁও লোকাল এবং लेडीज स्पेशल। तो आप किसके साथ यहाँ आए? हमारा दोस्त का साथ आया, बहुत प्यार का दोस्त। हम लोग नहाने गया, जाके वहां से छूट गया। तो ऐसे करके पकड़ा पकड़ा जा रहा है, कैसे छूट गया, भुला गया। तो घर परिवार में और कौन है आपके? हमारा घर परिवार में कोई नहीं, हम अकेला, वही मेरा सब होता है। वो दोस्त, उसका आपका लड़का, दोस्त बिछड़ गया। हाँ आपको हमारा दोस्त लड़का, उसको लड़का, उसको लड़की, वो उसका नाती, वो मेरा सब कुछ है। तो आपका मिलने का कुछ उम्मीद है कि मिल जाएगा? भगवान पे भरोसा है? हम घर जाने से मिल जाएगा। उसको फोन नंबर है कि तू मेरा, वो बैगो, हम लोग का साइड का बैग है दोनों, उसको में है, वो भी उसके बाद छूट दिया, उसके पास था। चलिए, ये इतना तो है कि इन माता जी को अपना एड्रेस याद है, इनको ये पता है कि इनको कौन सी ट्रेन पकड़नी है और कहाँ तक पहुंचना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमको कबला जोधा वाली ट्रेन पकड़ा दिया जाए, हम चाहे गोंडा उतर जाएंगी और चाहे कालत है अयोध्या उतर जाएंगे, अयोध्या ट्रेन पकड़ा दिया जाए, हम जा गोंडा फिर तो आपने उतरा। देखा है, फिर उसके बाद अपना घर देखा है? हाँ, बढ़ने कृष्णा नगर उतर जाओ, वहां से उसके पास में 2-3 किलोमीटर हमारे गांव रह जाते जी हैं। बिल्कुल, अगर इनको एड्रेस पता है तो ये संस्था इंतजाम कराती है, स्टेशन तक पहुंचवाती है, रेलवे टिकट करा के देती है कि कैसे भी इनको इनके घर पहुंचाया जा सके। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं। माता जी, आप कहाँ से हैं? छपरा जिला से आए तो हैं। आप भी घूम गई मेले में? हाँ, मेला में घूमी हूँ। तो किसके साथ आई थी आप? गांव के आदमी के साथ आई कितने हैं। लोग थे आप? 8 आदमी हम लोग। और 8 में से आपके साथ अभी कितने हैं? एक भी नहीं है। सारे आप बिछड़ गए। हाँ, तो आपके पास फोन है, फोन कॉल कर लीजिए। फोन है, घर से फोन आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। बहुत सारी माताएं हैं, आंखों में नमी है, घर परिवार से बिछड़ने का दुख है। ये बंगाल से हैं, इनको थोड़ा हिंदी नहीं आती है, लेकिन परिवार से बिछड़ने का दुख आंखों में देख सकते हैं आप। और मैं अब दिखाना चाहूंगी कि यहाँ ठंड का माहौल है, लावा तो जल ही रहा है, ये रहने की व्यवस्था है। ये इस तंबू यहाँ इसे कहते हैं, कैंप कहते हैं, इनके रहने की भी व्यवस्था की गई है। अगर किसी के परिवार वाले सही समय पे नहीं आ पाते, या 4-5 दिन लग जाते हैं, या हफ्ते भर लग जाते हैं, किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो ये एक तंबू है, यहाँ बेड है। और आगे भी बहुत सारे ऐसे टेंट लगाए गए हैं जिसमें आप आराम से रह सकते हैं। कितने महिला वॉलेंटियर्स हैं आप यहाँ? अभी यहाँ पे अभी तो हम लोग 7 लोग, 5-7 लोग हैं, थोड़ा आगे पीछे हैं। अच्छा, 5-7 लोग महिला वॉलेंटियर भी हैं, क्योंकि पुरुष भी है। तो आपको क्या जैसे बताया जाता है कि आपको इनकी कैसे मदद करनी है, कैसे? ऐसा है, मैंने 4 कुंभ किया। मैं सीमा तोमर, ये समिति की सचिव हूँ, और मैंने 4 कुंभ किए, 2 12 साल वाले और 2 अर्ध कुंभ मेले किए, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। तो आप मतलब जैसे आंखों में हमने नमी देखी माताओं बहनों की, जी। तो आपको भी अच्छा लगता होगा जब उनके परिवार वाले? अरे बहुत खुशी होती, बहुत ज्यादा खुशी होती। जितना वो खुश होते हैं उससे ज्यादा हम लोग भी तो खुश आपको होते हैं। मतलब कैसा रहा? ऐसा तो नहीं होता कि किसी के बच्चे या किसी के माँ बाप आए ही ना हो, रह ही गए? नहीं, वैसे तो आते हैं। इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग पुलिस के तो उसमें वो करके
उसको हाँ हैं। ये महिलाएं हैं, महिलाओं और बच्चों का ये जो खोया पाया केंद्र है उन्हीं का है, और ये वॉलेंटियर हैं, पूरा ध्यान रखे हुए हैं। हम आगे भी चलेंगे और भी कैंप देखेंगे कि कैसे हैं, और देखिए कि और भी आगे कैंप है, पूरी व्यवस्था कर रखी है। एक ये कैंप है। अब देखिए ठंड का माहौल है, पूरी व्यवस्था अच्छी है, रजाई गद्दे और पूरा एक गर्म कमरा यहाँ है। आप देख सकते हैं कई बेड यहाँ पड़े हैं, रजाई गद्दे की व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था इस संस्था ने कर रखी है। और जी जी तो जैसे कि फिर खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने की व्यवस्था है, सुबह हाँ 2 टाइम नाश्ता है, 2 टाइम खाना है और 2 टाइम चाय है। तो ये पूरा एरिया है जहाँ जो बच्चे बिछड़ जाते हैं, महिलाएं बिछड़ जाती हैं, यहाँ आके उनको रखा जाता है। और हम आगे चलेंगे, सबकी महिलाओं की आंखों में हमने नमी देखी, अपने परिवार से बिछड़ने का दुख भी उनकी आंखों में है, लेकिन एक उम्मीद है कि परिवार मिलेगा जरूर। और जो यहाँ का लोग हैं वो भी पूरी उम्मीद जताए हुए हैं कि हम उनके परिवार से उनको मिला के ही रहेंगे। ये देखिए किचन में हम आ गए हैं, किचन की भी पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था है, गैस है, सब्जियां रखी हैं, आटा गुदा हुआ रखा है, और खाना पीना यही इनका बनता है। जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ रहती हैं, यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था इन लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखी है। दुख तो होता है परिवार से बिछड़ने का, लेकिन खुशी इस बात की भी कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं भटक जाएंगी तो पुलिस वाले आपको यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, या आप खुद भी आ जाएंगे, या इनके वॉलेंटियर पूरे मेले में घूमते रहते हैं। अगर कोई बिछड़ जाए तो उनको अपने कैंप में लेके आ जाते हैं। पीछे महिलाएं हैं जो अपने परिवार के आने की उम्मीद जता रही हैं, और निश्चित ही उनका परिवार आएगा। और हमें यहाँ आके इसलिए भी खुशी हुई क्योंकि महाकुंभ में बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने देखी, लेकिन ये व्यवस्था बहुत अच्छी है कि कोई भी महिला, कोई भी बच्चा अगर बिछड़ जाए तो उसको इतनी सुरक्षित पनाह मिलती है महाकुंभ में। तो ये है महाकुंभ के रंग, जहां आप आएंगे तो आस्था भी मिलेगी, साथ भी मिलेगा, साथ छूटेगा भी, लेकिन आपके मिलने वाले आपको जरूर मिलेंगे जब तक ऐसे कार्य करने वाले लोग रहेंगे। आपको हम पल पल की खबरें बताते रहेंगे, महाकुंभ से जुड़े हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।